माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग आज इस वीडियो में सीखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। और क्लास शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी लोगों को इस मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आई मीन विश यू ऑल दिस auspicious occasion on this festival मकर संक्रांति। आप सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ खुश रहें, ढेर सारी खुशियाँ मिले आपको। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपना क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने एक्टिव पैसिव की सीरीज में असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा था। और इम्परेटिव का मतलब कुछ लोग इसको आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक या इसको आज्ञासूचक वाक्य कह सकते हो आप। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें आदेश होगा और आज्ञा होगी। तीसरी चीज की अगर आदेश या आज्ञा हो रहा है तो रिक्वेस्ट भी होगा। तो दो तीन चीजें इसमें कॉमन हो जाती हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, किसी को आदेश दिया जाए या किसी को आज्ञा दिया जाए, या कोई आपको आदेश दे या आप किसी को आज्ञा दे या आदेश दें, तो इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। मतलब इसमें तीन चीजें आएगी, आदेश, आज्ञा और इसमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना जिसको कह सकते हैं, या आप कहोगे सुझाव या सलाह। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी को आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, प्रार्थना, सुझाव या सलाह की बात करें। अगर इंग्लिश में बात करूं तो किसी को अगर ऑर्डर दिया जाए या परमिशन की बात करें, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट किसी से किसी चीज के लिए, सुझाव सजेशन की बात करें या एडवाइस की बात करें, तो माय डियर इसको हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यहां आओ। तो अगर कोई किसी को कह रहा है कि तुम यहां आओ, तो इसका मतलब एक प्रकार से वो क्या कर रहा है, उसको कुछ आज्ञा या आदेश दे सकता है। आदेश दे रहा है यहाँ आने के लिए या कोई आज्ञा दे रहा है, तो दोनों में से कोई। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब इसको ट्रांसलेट करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, V1 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। ओके, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। अब कहोगे सर जब हम इसके पहले सेंटेंस बनाते थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है, छिपा होता है, क्योंकि हमेशा प्रेजेंट की बात करता है। मतलब हम आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ आओ, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात है। तो तुम तो कहना कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट कह देंगे यहाँ आओ। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट जो होता है बाबू, वो यू होता है, जो हमेशा हाइडन होता है। तो सब्जेक्ट इसमें भी है लेकिन हिडन है। तो ये केवल प्रेडिकेट का एक पार्ट इसमें होता है। मतलब इसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, उसके बाद ऑब्जेक्ट से। ये जो यू होता है ये हाइड होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले आपको लिखना है V1, और V1 कहाँ होती है, हिंदी वाक्य के अंत में ना। तो इसके अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम, कम। इसका हम लिख देंगे कम, क्योंकि कम केम कम, तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कम, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच गया तो इसके अंग्रेजी लिख देते हैं हम हियर। तो इस प्रकार से ये एक इंपरेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं, ठीक है, सही है ना। और जैसे मैं कहूँ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अब
थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसमें भी जब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या कर रहा है कि पानी मांग रहा है, मतलब किसी को आदेश दे रहा है, तो ये भी इम्परेटिव हुआ ना। तो जब इम्परेटिव हुआ तो सबसे पहले हम ले आओ की अंग्रेजी लिखेंगे, और ले आना की अंग्रेजी आपको पता क्या होती है, ब्रिंग। ठीक, अब वर्ब लिख लिए तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करना आपको पता है, क्या ले आओ, एक गिलास पानी, तो इसको आप लिख लोगे अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जो बच गया किसके लिए, मेरे लिए। इंग्लिश इधर से चलती है इसलिए आप क्या लगाओगे, फार, और मेरे के अंग्रेजी मी। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बताया मैंने, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सलाह की बात करें, मतलब ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस की बात कर दें, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसे वाक्यों की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, ये प्रार्थना वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमें प्लीज लिख जाता है। जैसे हम कहें कृपया बैठ जाइए, तो देखिए यहाँ बैठ जाइए एक प्रकार का आदेश हुआ ना, तो या कृपया लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो गया। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि कृपया की अंग्रेजी प्लीज लिख देना है, और यहाँ लिख देना है सिट डाउन, क्योंकि V1 पहले लिखते हैं इसलिए मैंने सिट लिखा, और बैठेंगे तो नीचे ही तो जाएंगे, तो डाउन यहाँ लगाया जाता है, तो सिट डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। तो ये तो रहा इंपरेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको, चूंकि हम लोग पैसिव वॉइस पे करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो सेंटेंस में जैसे मान लो मैंने लिखा कि दरवाजा खोलो या खोलिए, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले खोलना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ओपन, और दरवाजा का हो जाएगा डोर। तो ऐसा समझ जाएगा। ठीक, अब बात हो कि इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करें। हम लोग एक्टिव का तो देख लिए कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव में करते क्या है, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहला काम यही होता है, तो आप वही काम यहाँ भी करोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, द डोर। अब पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव में दो रूल होता है, एक आप चाहो तो शुड के तरीके से बना लो, ठीक, और दूसरा अभी मैं बताऊंगा आपको, आप लेट के यूज से बना लो। तो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जब शुड के तरीके से आप बनाओगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ लिखोगे द डोर, उसके बाद ही आपको क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। ठीक, द डोर शुड बी, ठीक, यहाँ बी हो जाएगा। और उसके बाद पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसलिए ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन में लिख देंगे। ठीक है, द डोर शुड बी ओपन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर आपको लेट से बनाना है तो आप लेट से भी बना सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो शुड दिख रहा है आपका, इसको आपको लेट में चेंज करना होगा और इसको सबसे पहले लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट, उसके बाद यहाँ द डोर, और उसके बाद ये तो शुड तो आपका लेट में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दोगे, या बी लिख दोगे और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा। तो लेट द डोर बी ओपन, इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो तरीके आपके पास हैं, आप चाहो तो जैसे भी कर लो। ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपको एग्जाम्पल बताओ जो आपको लग रहा हो कि आपकी बुक में जो नहीं आ रहा हो आपको, सो बताओ। चलो, कॉल हिम, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कॉल हिम, करा उससे बुलाओ। तो इसको हम लोग पहले शुड के थ्रू बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखोगे, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा ना। जब हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे।
और आफ्टर दैट आपको क्या लगाना है, शुड, और बी, और इसका थर्ड फॉर्म शुड बी कार्डो से बुलाया जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अगर इसको हम लोग लेट के यूज से बनाए तो आपको पता सबसे पहले शुड को किस में चेंज करते हैं, लेट में, और पहले लिखते हैं। तो मैंने लेट लिख दिया। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये है। अब आप ध्यान दीजिएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव किसका यूज करते हैं, तो लेट हिम लिख दोगे आप, ठीक, लेट हिम। और ये आपका बी बचा है, लेट हिम बी, और ये हो जाएगा कार्ड, ठीक है। तो ये आप दोनों तरीकों से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं हम इसको, और इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत टाइम नहीं लूँगा। जहाँ तक बात लेट की है, तो लेट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। जैसे लेट का कई अर्थ होता है, जैसे मैं कहूँ कि वह मुझे जाने देता है, तो लेट का अर्थ आज्ञा देना भी होता है, जाने देना ना, जैसे किसी चीज को करने देना, तो इस कंडीशन में भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखो, इसकी अगर हम फॉर्म की बात करें बाबू, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा इसका हम देखेंगे, तो इसकी फॉर्म जो होती है लेट लेट, ये तीनों फॉर्म इसकी बराबर ही होती है, लेट ही होती है। और इसमें फोर्थ फॉर्म में लेटिंग लिखते हैं, ये शायद आप पढ़े होंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको पता, ये जो लेट होता है ये मेन वर्ब का काम करता है, ये मेन वर्ब है ना, आप इस चीज़ को जान लीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको यहाँ एस यूज करना होता है, ही लेट्स, और उसके बाद मी, और उसके बाद जो वर्ब आई है उसको लिख देते हैं, तो हो जाता है ही लेट्स मी गो। तो इस प्रकार से हम बता देते हैं। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ नहीं जोड़ते, जैसे मैं उसे जाने देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई लेट हिम, तब ये हो जाएगा। मतलब ये सिंगुलर होता है तो जोड़ते हैं, प्लूरल होता है तो। खैर ये बाद में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पैसिव वॉइस में पढ़ा रहा था आपको, पैसिव वीडियो में मैं आपको नेगेटिव बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा था दरवाजा खोलो, तो ये तो एक्टिव वॉइस का असर्टिव सेंटेंस था, आपने इसको लिख लिया ओपन द डोर। पैसिव में आपने बनाया इसको, तो लिखा द डोर शुड बी ओपन। अब देखो, अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव में आपको एक शब्द मिलेगा वर्ब से पहले, मत ना, वर्ब से पहले आपको मत लगाया होगा, तो ये इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा दरवाजा मत खोलो, तब आप क्या करोगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब निगेटिव होगा तो सबसे पहले आपको ये V1 जो आपको दिख रहा है, इस V1 से पहले आपको डू नॉट लगा देना होगा। मतलब निगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मत के अंग्रेजी सबसे पहले आप इसकी शुरुआत किससे करोगे, डू नॉट से करोगे। और डू नॉट के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये खोलो तो ये वर्ब है ना, तो ये वर्ब है तो इसका फर्स्ट फॉर्म ओपन द डोर। ध्यान देंगे, जो डू नॉट और डज नॉट जो सेंटेंस में आता है इंडेफिनिट में, उसमें सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इस बात को केयरफुली बात करेंगे। तो डू नॉट ओपन द डोर हो गया, तो यहाँ डू नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाएंगे तो आपको करना क्या है, बस सेम द डोर शुड नॉट, यहाँ बी और शुड के बीच में नॉट बढ़ा देना है। पैसिव में क्या करना है, द डोर, यहाँ क्या लिखेंगे शुड, और यहाँ नॉट बी, और
उसके बाद ओपन। ठीक, तो शुड और बी के बीच में आपको नॉट बढ़ा देना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक फॉर्मेशन और मैं आपको बताऊंगा, जैसे किसी सेंटेंस में अगर प्लीज दे देता है तो आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज आ जाए तो केवल प्लीज की पैसिव बनाएंगे, केवल प्लीज की पैसिव बनाते हैं, और शेष जो सेंटेंस होते हैं, सॉरी शेष वाक्यों को वैसे ही उतार लेते हैं। शेष, सॉरी वाक्य नहीं लिख सकते, शेष शब्दों को वैसे ही उतार देते हैं। जैसे प्लीज राइट योर नेम, ऐसे लिखा मैंने। तो जब भी आपको प्लीज दिखेगा तो केवल प्लीज की पैसिव बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर प्लीज की पैसिव होगी क्या, तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्लीज की पैसिव होती है यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज की पैसिव क्या होती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहां आपको शुरुआत किससे करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी ये जो वर्ड दिख रहे हैं इनको उतार देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट योर नेम। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना देना है और कुछ भी नहीं करना। प्लीज आ जाए तो आपको प्लीज की पैसिव लिखना यू आर रिक्वेस्टेड टू, और शेष जो सेंटेंस है उसको आपको यही सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेट का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।